दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का सप्तम भाव ये वैवाहिक जीवन का भाव है। इसे दाम्पत्य जीवन का भाव कहा जाता है। इससे हम प्रत्यक्ष शत्रु के लिए देखते हैं। जो इस शत्रु से हमारा आमने सामने लड़ाई होता है उस शत्रु के लिए देखा जाता है। बिजनेस के लिए देखा जाता है। व्यक्ति बिजनेस में कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा या बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी उसके लिए देखा जाता है। साथ ही बिजनेस पार्टनर के लिए देखा जाता है। इस भाव में यदि बृहस्पति बैठेंगे तो मैं यहाँ पर बृहस्पति के सामान्य रूप से सप्तम भाव में बैठने का फल बताऊंगा। मैं यहाँ पर बृहस्पति का किसी राशि या लग्न विशेष पर नहीं बताऊंगा। जब सप्तम भाव में बृहस्पति रहते हैं, चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो जातक का जीवन साथी यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी, और यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो उसका पति। बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो जातक का जीवन साथी बड़ी उम्र वाला, साथ ही शरीर से मोटा और थुलथुला होता है, क्योंकि बृहस्पति का आकार ही मोटा और थुलथुला है। इसके साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो जातक को सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन साथी मिलता है। बिजनेस की स्थिति भी बृहस्पति के बलाबल के अनुसार ठीक ठाक रहती है। जिस प्रकार बृहस्पति कुंडली में बलवान होगा ठीक उसी प्रकार ये फल करेगा। साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि बृहस्पति किस भाव का स्वामी है। मैं किसी लग्न विशेष को तो ध्यान में रख के बता नहीं रहा हूं, क्योंकि लग्न पर बताऊंगा तो काफी समय निकल जाएंगे। बृहस्पति यदि सप्तम भाव में पाप प्रभाव में न हो तो केवल शुभ फल करेगा। यह ससुराल से भी आपको लाभ देगा। जातक का जीवन साथी भी किसी न किसी प्रकार का प्रोफेशन में होगा, और जहां तक की संभावना है कि टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में होगा, सलाह से रिलेटेड प्रोफेशन में होगा। अब इसकी दृष्टि की बात करते हैं। सप्तम भाव में विराजित बृहस्पति की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी। एकादश भाव इनकम का है, बड़े भाई बहन के घर का है, तो जातक को बड़े भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। बड़ा भाई बहन भले ही जातक को अच्छा या बुरा जो कहना है वो कहे, लेकिन जातक का सदैव अपने बड़े भाई बहन के प्रति प्रेम होता है। जीवन में हर प्रकार की इच्छा, लगभग सभी इच्छाएं पूरी होती है। फिर इसमें वही कहूंगा कि बृहस्पति की बलाबल क्या है उसको देखना पड़ेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लग्न पर रहेगी। जातक चरित्रवान होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक को सोचने समझने की क्षमता बहुत तीव्र होगी, जातक का प्रत्युत्पन्न मतित्व बहुत ही तीव्र होता है। अब सप्तम भाव में विराजित बृहस्पति की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। जातक मेहनत करेगा, छोटे भाई बहन से भी उसका लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी उससे सहयोग मिलेगा। जातक को हम जितना कहें कि ये जातक इतना सहनशील होगा, हम जितना इसकी सहने की क्षमता कहें उतना ही कम होगा हमारे लिए। सप्तम भाव में जो बृहस्पति विराजमान है, यदि पाप प्रभाव में न हो तो वैवाहिक जीवन और धन बहुत अच्छा देता है। वहीं अगर सप्तम भाव में बृहस्पति नीच, मृत, अस्त, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत होकर पीड़ित होकर बैठे, नवंश में भी नीच राशि का होकर बैठे, तो आप ये मान के चलिए कि ये सभी सूत्र लागू होंगी कि जातक को जीवन साथी एज का तो बड़ा मिलेगा, शरीर से भी ज्यादा ही हेल्दी मिलेगा। उसके बाद आप जानिए कि जातक को उसका जीवन साथी सबसे पहले बोलेगा कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। यह सर्वप्रथम आरोप सप्तम भाव में पापी ग्रहों से पीड़ित गुरु ये जीवन साथी के तरफ से पहला चोट देता है। साथ ही जातक का विवाह भी टूट जाता है। कुछ ज्योतिषकार इस पर यह भी कहते हैं कि बृहस्पति स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, और ये सप्तम भाव में अकेला बैठेगा तो हानि करता है। ये बात कुछ स्थितियों में लागू होता है, कुछ स्थितियों में, क्योंकि फिर वही बात है, स्थान हानि करोति जीव,
बृहस्पति कब किसी भी भाव की हानि करता है? जब बृहस्पति शनि के क्षेत्र में आ जाए, यानी बृहस्पति सप्तम भाव में मकर या कुंभ राशि का विराजमान हो जाए। मकर राशि आप जान ही रहे हैं कि इस राशि में बृहस्पति नीच का होता है। कुंभ राशि में यहाँ पर बृहस्पति कोई खास नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ये नुकसान कर देगा कि जो बृहस्पति है यहाँ पर जीवन साथी के द्वारा थोड़ा सा कुछ कटु शब्द आपको दे देगा। सप्तम भाव का बृहस्पति उच्च राशि का, मित्र राशि का, स्वराशि का, हर राशि का बैठे तो सामान्य रूप से शुभ फल ही करता है।